Hello students, welcome back. Now we are going to discuss the next portion of the chapter number 6, that is transforming principle. सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ट्रांस और एक और वर्ड होता है सिस। सिस का मतलब होता है जैसा, मतलब उसके जैसा। एंड द मीन ऑफ ट्रांस इज टोटली अपोजिट बिहेवियर, यानी जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अपोजिट बिहेवियर शो करना ही ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांस कहलाता है। और ये इसको लेके जो प्रिंसिपल बनाया गया दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। This principle is given by or explained by a scientist named Frederick Griffith in the year of 1928. इस साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया पे काम किया था। द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस न्यूमोनिया। करेक्ट। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन मिलते हैं। नंबर वन इज एस स्ट्रेन एंड नंबर टू इज आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन यहाँ इससे मतलब समझ सकते हैं स्मूथ कोट, एंड आर मीन्स रफ। दोज विच आर बिलोंग्स टू एस स्ट्रेन, इनके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कोट है। पॉलीसेकेराइड का एक कोट है जो इसके ऊपर की सरफेस को स्मूथ बना रहा है। एंड द सेम कोट इज एब्सेंट इनटू द आर स्ट्रेन। ये जो इसका स्मूथ कोट है ये इसको इन्फेक्शियस नेचर प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि ये स्मूथ कोट है एंड इजीली जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंजाइम्स के अटैक से ये जो कोट है इसको प्रोटेक्ट करता है, तो इस वजह से ये इन्फेक्शियस होता है नेचर में। एंड जो आर स्ट्रेन है इट इज नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर, यानी ये न्यूमोनिया को इंड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन सा? आर स्ट्रेन। और जो एस स्ट्रेन है उसकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है। उसका रीजन यहाँ पे सिंपल सा है कि उसके ऊपर ये पॉलीसेकेराइड का कोट मिलता है जो इसको इन्फेक्शियस बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता ये स्मूथनेस की वजह से। अगर अब इतना समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर बहुत इजी है। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया एक माइस लिया, करेक्ट। इस माइस में इसने इंजेक्ट करवाया, किसको इंजेक्ट करवाया? सबसे पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करवाया माइस में। फिर सेकेंडली फिर एक माइस लिया, ये माइस लिया और अब की बार इंजेक्ट करवाया है इन्होंने किसको? आर स्ट्रेन को। सबसे पहले इसको देखो, द फर्स्ट वन। माइस में जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट करवाया तो क्या होगा? एस स्ट्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टू इंड्यूस न्यूमोनिया। यानी इस माइस में कौन सी डिजीज होगी बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ एस स्ट्रेन? न्यूमोनिया। एंड द रिजल्टेंट इट डाइड, यानी ये जो माइस है ये मर जाएगा, डेड हो जाएगा। सेकेंड वन, आर स्ट्रेन डाला है। एज वी नो आर स्ट्रेन से कोई न्यूमोनिया नहीं होता है क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस है इस नेचर में, तो ये क्या रहेगा? लाइट, क्योंकि इसमें कोई बीमारी हुई नहीं। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है इसको। दोबारा एक माइस लिया है, ठीक है। माइस में स्ट्रेन इंजेक्ट तो किया गया है लेकिन पहले ये जो स्ट्रेन है ये फ्लेम
और ये है स्ट्रेन। अब कौन सा स्ट्रेन है ये? एस स्ट्रेन। क्या किया है इसमें कि लिया तो एस स्ट्रेन है और एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करने से पहले हीट किल्ड कर दिया गया है, यानी इसको फ्लेम पे रखा गया है, हीट किल्ड कर दिया गया है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? एज वी विल इंजेक्ट heat killed as strain into the mice, so there will be no production of symptoms, means there is a no pneumonia होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि हमने लिया तो एस स्ट्रेन था जो कि इन्फेक्शियस था, लेकिन उसको पहले हीट किल्ड कर दिया गया, यानी उसका जो भी मटेरियल था, अब हमें ये नहीं पता विच मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस न्यूमोनिया, बट हमें ये पता है कि जो भी था वो इस हीट की वजह से किल्ड हो गया। सो अब कोई भी डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी इन द माइस। तो ऐसे ही एक फोर्थ वन हो रहा है जो कि एग्जैक्टली बताएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। वंस लुक अगेन हियर, माइस लिया, इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन इन्फेक्शियस है, न्यूमोनिया होगा, द माइस विल डाई। सेकेंड, अगेन माइस लिया, नाउ द इंजेक्शन ऑफ आर स्ट्रेन जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, नो सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया, द माइस विल रिमेन अलाइव। थर्ड एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन लिया है बट उसको पहले हीट किल्ड किया गया है, देन इंजेक्टेड इनटू द माइस, बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रोसीजर there is no production of symptoms of pneumonia and the mice will remain alive. अब जो फोर्थ वन है उसमें क्या किया गया है? सबसे पहले हमने क्या करा, दिस इज द फोर्थ नंबर, वापस से स्ट्रेन लिया है, कौन सा स्ट्रेन है ये? एस स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन को क्या किया है? हीट किल्ड, करेक्ट। एस स्ट्रेन को हीट से किल्ड कर दिया गया है और इसको फिर किसके साथ मिक्स किया गया है? आर स्ट्रेन के साथ, एंड देन इंजेक्टेड इनटू द माइस। तो देखो क्या हो रहा है, हमने जब केवल हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिया था तो माइस अलाइव था, नो प्रोडक्शन ऑफ न्यूमोनिया या न्यूमोनिया इंड्यूस नहीं हुआ था। जब केवल हमने आर स्ट्रेन दिया था तो भी न्यूमोनिया नहीं था क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस था। लेकिन जब हमने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके दिया है प्लस आर स्ट्रेन के साथ, तो माइस के अंदर क्या हो रहा है? न्यूमोनिया, और जो माइस है वो यानी डेड, मर जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो इस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है और उसने आर स्ट्रेन को, जो कि पहले एक टर्म और है विजुलेंट और नॉन विजुलेंट, विजुलेंट का मतलब है उग्र, यानी इट कैन प्रोड्यूस, विजुलेंट मतलब इन्फेक्शियस समझ सकते हो, एंड नॉन विजुलेंट मीन्स नॉन इन्फेक्शियस। So something has passed from S strain to R strain, which completely turned R strain into virulent form, यानी कुछ ऐसा S strain से R strain में गया जिसने R strain की जो नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म थी उसको इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? यानी ये खुद तो हीट किल्ड है लेकिन इससे कुछ ऐसा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ से यहाँ गया है जिसने इसकी नॉन विजुलेंट फॉर्म को विजुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उस वजह से इसमें न्यूमोनिया के सिम्टम्स होंगे एंड द लास्ट द माइस विल डाई। क्लियर? तो इसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी के बेस पे इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया, यानी कि कुछ हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ जिसने आर स्ट्रेन को कैपेबल बनाया कि वो पॉलीसेकेराइड का जो स्मूथ कोट है वो बना सके, और जो नॉन विजुलेंट फॉर्म थी वो विजुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उस वजह से न्यूमोनिया के सिम्टम्स अपीयर हुए। लेकिन अभी तक, कब तक? 1928 तक जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये डिस्कवर्ड नहीं हो पाया दैट व्हाट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड क्या हुआ? मतलब
बायोकेमिकल नेचर, यानी कौन सा केमिकल है विच इज कैपेबल टू कन्वर्ट आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन दैट वाज अननोन, उसकी डिस्कवरी लेटर हुई. सो टुडे वी रेड ओनली द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. रीड, लर्न एंड रिवाइज. थैंक यू.